firstly, congratulations. थैंक यू सो Three मच। consecutive gold medal in जी commonwealth जी। games. आपकी जर्नी भी कॉमनवेल्थ गेम से ही शुरू हुई थी। थोड़ा जर्नी से यहाँ तक कैसे कैसा देखते हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मैं सिल्वर मेडल लिए थे 2014 में ग्लासगो में ही शुरू वहीं से किया शुरू था। हुआ था। हाँ जी। तो उसी समय जब सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए बहुत खुशी है। उसके बाद और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वेट लिफ्टिंग के लिए कि मुझे और क्या करना है, क्या 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 और मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा वो सब। तो धीरे धीरे ऐसे ही मुझे पता चले कि इंटरनेशनल में क्या है, वेट लिफ्टिंग में और क्या कितना मेहनत करना पड़ता है। तो वो सब मैंने मेरी तरफ से मैंने पूरा कोशिश किया है कि मुझे क्या क्या करना है इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए। तो बस धीरे धीरे सब कुछ मतलब किया मैंने सब और मेरा सपोर्ट। और मैं सबसे ज़्यादा खुशी है कि ऐसा मेरा जो विजय सर मेरा ऐसा कोच मुझे मिली है, तो उनकी सपोर्ट से ही मैं आज तक पहुंची हूँ यहाँ तक। जब आपने शुरू किया था तब बहुत लोगों ने बोला था कि बहुत शी इज अ प्रोडिजी, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां तक से ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जी। मेंटली बहुत टफ रहना पड़ता है, इंजरी से बचे रहना पड़ता है। तो उस जर्नी में आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे टू बिकम एन ओलंपिक मेडल एंड देन वहां से फिर आपका वो आ जाता है कि अब ओलंपिक्स को उसी स्केल पे आपको जी परफॉर्म जी देना है। जी जी। जी बहुत मुश्किल होता है कि एक मतलब हर प्लेयर्स को चाहते हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना। और जब हम मेडल आते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब खुशी भी है और मुश्किल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते हैं कि हाँ ये मेडल से मुझे और भी ज़्यादा आगे आने वाले कोई भी कंपटीशन में मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और मुझे इंडिया के लिए होता ही है। होता है ये हर प्लेयर्स की लाइफ में ही होते हैं। हर कंपटीशन में प्रेशर आते ही है कि ये मेडल से हमको आगे तक जाना है। सिर्फ कोई कोई प्लेयर एक मेडल से मतलब चले जाता है, खुशी हो जाता है वो सब। पर मेरे लिए एक मेडल से ताकत मिलते हैं और मैं आगे के लिए पहले सोचती हूँ कि मुझे इसी मेडल से और भी ज्यादा मुझे आगे का प्लान आउट करना है और मेहनत करना है। मेंटली भी टफ है क्योंकि लास्ट ओलंपिक्स में पेरिस ओलंपिक्स में होते होते रह गया जी और आपका मेडल था ही जी। नहीं हो पाया। वहां से अपने आप को मेंटली रीग्रुप करना और परफॉर्मेंस लाना काफी इस वक्त जी काफी मुश्किल हुई थी उसी टाइम में। मेरा मेडल 1 kg में रहना ये बहुत दुख होता है कि हाँ फाइट करके मतलब 3-4 किलो में रहने से ठीक था, ठीक है मैंने मेहनत किया है करके, पर 1 kg में मेडल छूटना ये बहुत ही ज्यादा दुख होता है। पर हाँ इसके बाद भी मैंने पूरा कोशिश किया था कि मुझे हाँ करना है इंडिया के लिए, कि मेरा पास बहुत सारी कंपटीशन है मैं उसको करके दिखाने थे। तो बस एशियन गेम्स जो है उसका मेडल आपको सब सब मेडल है आपके पास, लेकिन एशियन गेम्स का मेडल जो रहेगा वो उस पर कैसे देखते हैं आप? ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम्स होगा कि सब कुछ है मेरा पास में, एशियन गेम्स का मेडल नहीं है। एशियन गेम्स में मैं कुछ न कुछ होते थे या इंजरी होके आते थे, मेडल छूट के आते थे। तो मैं इस बार पूरा कोशिश करूंगी मेरी तरफ, पर एशियन गेम्स का मेडल नहीं है वो पूरा मुझे करना है। क्योंकि एशियन गेम्स में जहाँ देखा जाए कि एशियन मतलब चाइनीज कंपेटिटर्स हैं वो बराबर आपको उस चीज को आप कैसे ओवरकम करना हाँ सेम। आपके लिए मेन क्या रहेगा क्योंकि बैक टू बैक जी 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 मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी। जो मेरे पेरिस में मेडल नहीं है तो उसको मैं एशियन गेम्स में ही देखूंगी, क्योंकि एशियन गेम्स में मेडल आया तो मैं सोचूंगी कि ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मेरे लिए एशियन गेम्स बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस दौरान का जो जर्नी होगा कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स में क्या आपके लिए प्राइमरी क्या होगा? हाँ ऐसे तो कुछ मैं स्पेशल कुछ नहीं है, मैं पहले जैसा ट्रेनिंग करती हूँ ऐसा ही सेम करूंगी। बस हम और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हम क्या क्या और चेंज करना है वो सर के साथ हम डिस्कस करके कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, खेल रत्न आपको मिल गया है लेकिन अर्जुन अवार्ड जो है वो उसके लिए आपने अप्लाई किया है और आप सोच रहे हो कि वो मिले? हाँ जो मेरे अचीवमेंट को पसंद करके जो देगी सरकार तो मैं खुशी से यस या। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गोल्ड मेडल जी जी। आपकी जर्नी भी कॉमनवेल्थ गेम्स से शुरू हुई थी। थोड़ा जर्नी से यहाँ तक कैसे कैसा देखते हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मैं
सिल्वर मेडल लिए थे 2014 में ग्लासगो में ही शुरू वहीं से किया शुरू था। हुआ। हाँ जी, तो उसी समय जब सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए बहुत खुशी है। उसके बाद और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वेट लिफ्टिंग के लिए कि मुझे और क्या करना है, क्या और मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा वो सब। तो धीरे धीरे ऐसे ही मुझे पता चले कि इंटरनेशनल में क्या है, वेट लिफ्टिंग में और क्या कितना मेहनत करना पड़ता है। तो वो सब मैंने मेरी तरफ से मैंने पूरा कोशिश किया है कि मुझे क्या क्या करना है इंडियन वेट लिफ्टिंग के लिए। तो बस धीरे धीरे सब कुछ मतलब किया मैंने सब, और मेरा सपोर्ट, और मैं सबसे ज़्यादा खुशी है कि ऐसा मेरा जो विजय सर मेरा ऐसा कोच मुझे मिली है, तो उनकी सपोर्ट से ही मैं आज तक पहुंची हूँ यहाँ तक। जब आपने शुरू किया था तब बहुत लोगों ने बोला था कि बहुत शी इज अ प्रोडिजी, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ तक से ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जी। मेंटली बहुत टफ रहना पड़ता है, इंजरी से बचे रहना पड़ता है। तो उस जर्नी में आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे टू बिकम एन ओलंपिक मेडल, एंड देन वहाँ से फिर आपका वो आ जाता है कि अब ओलंपिक स्कोर उसी स्केल पे आपको perform जी देना जी है। जी जी जी। बहुत मुश्किल होता है कि एक मतलब हर प्लेयर्स को चाहते हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, और जब हम मेडल आते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब खुशी भी है और मुश्किल भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते हैं कि हाँ ये मेडल से मुझे और भी ज़्यादा आगे आने वाले कोई भी कंपटीशन में मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और मुझे इंडिया के लिए carry होता ही है। होता है ये हर प्लेयर्स की लाइफ में ही होता है। हर कंपटीशन में प्रेशर आते ही है कि ये मेडल से हमको आगे तक जाना है। सिर्फ कोई प्लेयर एक मेडल से मतलब चले जाता है, खुशी हो जाता है वो सब, पर मेरे लिए एक मेडल से ताकत मिलते हैं, और मैं आगे के लिए पहले सोचती हूँ कि मुझे इसी मेडल से और भी ज्यादा मुझे आगे का प्लान आउट करना है और मेहनत करना है। मेंटली भी टफ है क्योंकि लास्ट ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में होते होते रह गया जी। और आपका मेडल था ही जी। नहीं हो पाया। वहां से अपने आपको मेंटली रीग्रुप करना और परफॉर्मेंस लाना काफी इस वक्त- जी। काफी मुश्किल हुई थी उसी टाइम में। मेरा मेडल 1 kg में रहना ये बहुत दुख होता है कि हाँ फाइट करके मतलब 3-4 किलो में रहने से ठीक है मैंने मेहनत किया है करके, पर 1 kg में मेडल छूटना ये बहुत ही ज्यादा दुख होता है। पर हाँ इसके बाद भी मैंने पूरा कोशिश किया था कि मुझे हाँ करना है इंडिया के लिए, कि मेरा पास बहुत सारी कंपटीशन है, मैं उसको करके दिखाने थे। तो बस एशियन गेम्स जो है उसका मतलब आपका सब मेडल है आपके पास, लेकिन एशियन गेम्स का मेडल जो है वो उस पर कैसे देखते हैं आप? ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम्स होगा कि सब कुछ है मेरा पास में, एशियन गेम्स का मेडल नहीं है। एशियन गेम्स में मैं कुछ न कुछ होते थे या इंजरी होके आते थे, मेडल छूट के आते थे, तो मैं इस बार पूरा कोशिश करूंगी मेरी तरफ, पर एशियन गेम्स का मेडल नहीं है वो पूरा मुझे करना है। क्योंकि एशियन गेम्स में जहाँ देखा जाए कि एशियन मतलब चाइनीज कंपेटिटर्स है वो बराबर आपको उस चीज को आप कैसे ओवरकम करना? हाँ, सेम आपके लिए मेन क्या रहेगा क्योंकि बैक टू बैक जी मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी। जो मेरे पेरिस में मेडल नहीं है तो उसको मैं एशियन गेम्स में ही देखूंगी, क्योंकि एशियन गेम्स में मेडल आया तो मैं सोचूंगी कि ओलंपिक में मेडल जीता है, तो मेरे लिए एशियन गेम्स बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस दौरान का जो जर्नी होगा कॉमनवेल्थ गेम्स से एशियन गेम्स में क्या आपके लिए प्राइमरी क्या होगा? हाँ, ऐसे तो कुछ मैं स्पेशल कुछ नहीं है, मैं पहले जैसा ट्रेनिंग करती हूँ ऐसा ही सेम करूंगी। बस हम और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हम क्या क्या और चेंज करना है वो सर के साथ हम डिस्कस करके कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, खेल रत्न आपको मिल गया है लेकिन अर्जुन अवार्ड जो है वो उसके लिए आपने अप्लाई किया है और आप सोच रहे हो कि वो मिले? हाँ, जो मेरे अचीवमेंट को पसंद करके जो देगी सरकार, तो मैं खुशी से यस या। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।